नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से पोपा बाई की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है। जीवन में एक बार पोपा बाई की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। पोपा बाई की कहानी आप 1 साल तक, सवा महीने तक या कम से कम 7 दिन तक सुन सकते हैं। यदि आपको पूरा 1 वर्ष तक पोपा बाई की कहानी सुननी है तो आप एक मकर संक्रांति से शुरू करके आने वाली मकर संक्रांति पर उसका उद्यापन करेंगे। उद्यापन की विधि और कहानी आज हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। यदि आप 40 दिन तक सुनेंगे तब भी उद्यापन करना होगा और 7 दिन तक सुनते हैं तब भी उद्यापन करना होगा। पोपा बाई की कहानी इस प्रकार है, जो आप मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से सुनना शुरू करें और आने वाली 14 जनवरी पर इसका उद्यापन कर दीजिए। पोपा बाई की कहानी इस प्रकार है। एक पोपा बाई थी। वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। गांव की स्त्रियों से कह देना अपने गाय और बछड़े मेरे पास घास चरने के लिए भेज दें और अपना बचा खुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह रुक गया और बोला, इस झोपड़ी में कौन रहता है? अंदर से आवाज आई कि मैं हूं, कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? पोपा बाई उठी और बोली, कौन है जो दरवाजा खड़खड़ा रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूं और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। तब पोपा बाई ने कहा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपा बाई को दरवाजा खोलकर उठाकर ले गया। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। और जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप इसे वापस इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार वह सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन मृत्युलोक में जाकर आप पोपा बाई की कहानी सुनो और 8 खोपरे में राई भर कर 5 कपड़े उसके ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करो, तभी स्वर्ग का द्वार खुलेगा। क्योंकि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह से खोपरे के अंदर राई भरकर और 5 कपड़े, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, रुमाल रखकर उसके ऊपर सुहाग की 2 चीजें रखकर गुड़ और दक्षिणा रखकर पोपा बाई के नाम का उद्यापन किया जाता है। कहानी सुनने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। और राई, नारियल के जो खाली खोल में राई भरकर पोपा बाई के नाम से मंदिर में पंडितानी जी को दान किया जाता है। इस तरह से पोपा बाई की कहानी सुनी जाती है और दान किया जाता है। एक बार जीवन में पोपा बाई की कहानी अवश्य सुने, तभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। आशा है आपको पोपा बाई की कहानी और उद्यापन विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए, दान पुण्य की वीडियो देखने के लिए और रोजाना के तीज त्योहार की जानकारी आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर प्रश्न करें, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। राधे राधे।